नमस्कार देवियों सज्जनों, दिस इज स्टीव एंको और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा है, जी हाँ, आज हमारे ओवल ऑफिस का ये लास्ट एपिसोड है। वी आर टेकिंग अ ब्रेक, विल बी राइट बैक, बट ये ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे भैंस हो गया ना इसके बाद। भाई, तू तो कश्मीर गया था, तू यहाँ कैसे आ गया एकदम से? भाई ओवल ऑफिस डेड हो गया तो मेरे को लगा वापस आना पड़ेगा। भाई अच्छा भाई, यहाँ पे आ गया क्योंकि आज मैं इस ओवल ऑफिस को मार नहीं आया हूँ। बोल दे फाइनल गुड बाइस बोल दे लोगों को। विनायक एक कमजोर लड़का है जिसे वो ओवल ऑफिस नहीं चला पाया और वो ओवल ऑफिस अब बंद कर रहा है। आज डिवेंको का हमने पिंक फ्लेवर बाहर देख लिया है और क्योंकि वो स्टोरी पे डाल रहा है आई वांट मेंटल पीस ब्रो, व्हाट द फक। और ये बंदा हंसा करता था पहले सब पे, ये क्या होता है? अब 28 साल का हो गया है ना, क्योंकि 28 साल में भाई ने सोचा था कि 24 या 22 साल की इसकी 2-3 बीवियाँ होंगी। अभी तो इसको बीवी को ही एज बोली के भी बारे 5-4 मानता हूं, पर मैंने कभी एज डिसाइड नहीं की थी, याद रखियो। आपने ओवल ऑफिस में जो ट्रांजिशन देखा ना आज, कैरेक्टर आर्क देखी होगी आपने। स्टार्ट हुआ अल्फा डिवेंको, खत्म हो गया भूमिका से भी लो सेल्फ एस्टीम का डिवेंको। सेल्फ एस्टीम क्या बोल रहा है तू? ये मतलब अंडर कॉन्फिडेंट है भूमिका। ये हो सकता है। मेरी मौत हो चुकी है, मैं थक चुका हूँ। हम पे ये किसने हरा मैं ये नहीं, यही किया इसने। ये कहीं से भी वो तो नहीं था प्रिया, तेरे को ऐसा लगा कुछ? ये गम था, ये दुख था, मेरे अंदर की पीड़ा थी जो मैंने चिल्ला के बाहर निकाल के एक्सप्रेस कर रहा हूँ अपने आप को। और स्वागत है आप सभी का ओवल ऑफिस के इस नए और लास्ट एपिसोड में। जी हाँ, ये एंड है सीजन 2 का। फाइनली हम सीजन 2 को बंद कर रहे हैं। बहुत ज्यादा खिंच गया है, कमेंट्स में बातें हो रही हैं, बल्कि अब तो कमेंट्स भी आने बंद हो गए, तो इसलिए मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। मैं नई वीडियो बनाने से पहले 10 बार सोचता हूँ कि भाई देखेगा कौन, कमेंट करेगा कौन। मतलब मैं हेट कमेंट का वेट कर रहा हूँ। भाई को हेट तो करो यार, अब तो हेटर भी नहीं रहे। बट एनीवेज, पॉइंट क्या है? पॉइंट ये कि सैड फील हो रहा है, मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। मैंने कम से कम 52, 53, 54, 55 मतलब कुछ तो मैंने 50+ एपिसोड्स बना दिए इस सीज़न के। और रोज़ एडिट करना, फिर उसको अपलोड करना, फिर शूट करना, मेरा भेजा फट चुका है, सड़ चुका है, गल चुका है। और उसके अलावा अब मेरे सामने कोई पूरा एक ग्रुप बना के अगर लोगों का बातें करेगा और जिसमें मुझे इन्वॉल्व होना पड़ेगा, मैं तो अपनी ज़बान काट लूँगा या उन 10 सरों को उड़ा दूँगा। प्लीज़ मेरे से दूर रहें 1 महीने के लिए। बट ऐसी बात नहीं है, मैं अभी भी कर सकता हूँ ये चीज़ें। मैं एक लास्ट टाइम फिर से हल्ला काटना चाहता हूँ लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ। तो इसलिए आज का ये एपिसोड डेडिकेटेड अपने दोस्तों के लिए, अपने दोस्तों के साथ। कहाँ हो तुम सब? स्मूदी मंगा रहा है भाई, क्या 1 लाख रुपए से मैं पार्टी दे रहा हूँ तेरे को? बड़ा यस, आज हमारे साथ अचार भी है। अचार गम के घड़ी में, यस, गम की घड़ी में जो साथ हो वही अचार। मुझे गम बस इस बात का है कि मैंने पूरी कोशिश की इस ऑफिस के लोग सुधर जाएं, बट डिवेंको बीइंग डिवेंको, इसको कोई नहीं बदल सकता। और आज फाइनली ओवल ऑफिस बंद हो रहा है। कोई बात नहीं, मेरा बहुत सारे साइड बिजनेस है। आई थिंक मैंने पूरे सीजन प्रोडक्टिविटी 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 बोला है, बट कई बार ओवर वर्क करने से भी उल्टा नुकसान होता है। और मैं देख रहा हूँ डिवेंको ओवल ऑफिस के पीछे इतनी मेहनत कर रहा है कि वो बुरी तरह थक चुका है। ठीक है, कई बार ब्रेक लेना भी अच्छा रहता है। अब आगे और चले तो अच्छा है, अदरवाइज ऑल गुड थिंग्स डू कम टू एन एंड। यस यस, रोचन भाई इज राइट। मुझे वो साइड बिजनेस से फायदा भी है। मैं ज़रा आपसे बात करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, थैंक गॉड लोग जा रहे हैं पर लोग नहीं जा रहे हैं। दिस इज अ गुड थिंग। और प्रियम, हेलो, हाय, हाउ आर यू? कैसा लग रहा है? आखिरी बार आई एम बैक। आज ओवल ऑफिस बंद हो रहा है और मुझे ये बोलते हुए ही बहुत बुरा लग रहा है। बढ़िया लगा सुन। बाय बाय। नहीं, सबसे ज्यादा दुखी मुझे होना चाहिए क्योंकि सबसे कम टाइम मुझे यहाँ मिला है, हार्डली 8-9 दिन शायद। बंद हो जाता है। या तो प्रियम हमें छोड़ के चले या ऑफिस ही बंद हो जाए। आई होप कि ये दोबारा शो स्टार्ट हो और मुझे भी बुलाया जाए जिससे मैं अपना एक पार्ट प्ले कर सकूं। बट एनीवेज, ऋषभ इज हियर। कैसा लग रहा है ऋषभ? अच्छा लग रहा है साले? कम है यहाँ पे, दुख है, पीड़ा है, कह रहा अच्छा लग रहा है। क्या भाई ठीक है? तूने कोशिश की थी, तेरे को लग रहा है कि नेक्स्ट सीजन शुरू होना चाहिए कि नहीं? जल्दी बता, तेरी राय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेड में गूंगा। एनीवेज, मैंने स्टार्टिंग में एज अ कैमरामैन आया था सीज़न 1 में। सीज़न 2 में मैंने वीडियोस एडिट की थोड़ी बहुत बारी ऐसा होता है मैं सारी वीडियोस एडिट नहीं करता था, सर भी करते थे। तो ऐसा होता था सर दिन में शूट करते थे
और रात में वो पूरा का पूरा एडिट करते थे और अगले दिन सुबह पूरा थंबनेल के साथ फाइनलाइज करके डाल रहे होते थे और उसके बाद फिर से एक्ट करने आ जाते थे। काफ़ी मेहनत करते थे सर भी, बस वो दिखाते नहीं है ये चीज़, बट आई रिस्पेक्ट। मेरे को सच में लगता है सर एडिटिंग के गॉड है। बाकी होपफुली ये शो जल्दी आए वापस। बहस किया ब्रदर इज हियर मार मुंह पे मार इसके। ओहो भाई जितनी लाइट मारो उतनी कम है, क्योंकि हमारा भाई कश्मीर से बहुत ज्यादा धूप खा के आया है। हम लोग तो दो थोड़े दिन के लिए बाहर गए, ओवल ऑफिस बंद क्यों हो रहा है यार? मतलब मेरी हालत अभी ख़राब है, हम ऑन द गो एडिट कर रहे हैं और मैं 2 दिन से नहाया नहीं हूँ और मैं बाल भी लंबे कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा मरा मरा लग रहा हूँ। बट नहीं होना चाहिए ना ओवल ऑफिस बंद। तुम लोग भी इंजॉय कर रहे हो, हम लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा समझाओ इन्वेस्टर्स को, अगर पता तुमको कौन है इन्वेस्टर, जाके उसके डीएम में बोलो अबे मत बंद कर। अगर कुछ दिन मेहनत कर ली होती तो शायद ओवल ऑफिस का एक और सीजन चल जाता। क्या कहते हो सब लोग? आज मार लो तुम्हें जितना मारना है। कमेंट सेक्शन में सब लोग वैसे ही बोल रहे हैं, हम तो पहले कह रहे थे बंद हो जाना चाहिए था, इतना लेट क्यों बंद कर रहा है? हाँ भाई कर रहा हूँ मैं बंद। वही तो कमेंट सेक्शन में लोग बोले तो दे रहे। अब ओवल ऑफिस डीवेंको के चैनल में अब डीवेंको अब होने वाला है, देखिए। धंधा शुरू कर दिया 2-2 हज़ार में रील काटने का। इफ वंडर डाई स्टिल इंटरेस्टेड, दिस गाय इज हियर। भाई जिंदगी जीने के लिए करना पड़ता है थोड़ा सा अपने अपने मेरा तो 500 पे करता है। अरे भाई क्या है, बस जो भी है अपना ईमान बेचना पड़ता है थोड़ा सा सपनों के लिए। और प्रियम यस सर। नंदनी का है। नंदिनी, अरे हाँ नंदिनी आज लेट है, नंदिनी के पेपर्स चालू हो गए हैं। आई वॉज अ बिग फैन ऑफ ओवल ऑफिस। मैंने सीक्रेट देखा है, मंकी मैजिक सीक्रेट देखा है, ओवल ऑफिस सीजन 1, 2 एंड मैं हमेशा जब उनके लंच सीन आते थे ना, मैं बहुत जेलस होती थी उन लोग से कि यार मेरे को भी ऐसे करना है। फ्रॉम बीइंग अ फैन टू बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट ऑफिस, इट वॉज ह्यूज। बहुत सारे लोग लाइक ये एडमायर करते हैं और मैंने ये जिया है। आई नो मैं बहुत ऐसे ईविल दिखी हूँ, मैं फूकी तो नहीं हूँ रियल लाइफ में भी, तो ऐसे दिख गया। हेलो काजल, हाउ आर यू? आई एम गुड, लाइक अलाइव। हेलो सिमरन, हाउ आर यू? हाउ आर यू? मेरा तो बिलेटेड है पर ठीक है। बस फिर आज मेरा ये आज ऑफिस का लास्ट डे है। पता चला मुझे यार, पता चला मुझे, बहुत बुरा लग रहा है। इसीलिए मैं आई हूँ आज सुबह सुबह 6 बजे उठ के कि विनायक को इतना बुरा लग रहा होगा, तो एवरीवन शुड बी अराउंड हिम। Thank you so much for being a kind person, a friend. Thank you, Baju. Whatever. एंड आई एम वेरी सैड कि ये बंद हो रहा है। एंड मैं देखा है विनायक को ऐसे लाइक पैनिक होते हुए, तो उसको पैनिक होते हुए वो थोड़ा थोड़ा सीरियस मोड पे अभी आ रहा है, बट ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज सेल्फ। वो करेगा, अगर इम्प्रूव करेगा तो वो ग्रो करेगा, सिंपल है। सो अगर आप चाहते हैं वो ग्रो करे, लिख दो हेल डिवेंको, वर्क हार्ड ऐसे करके। अरे भाई साहब, बहुत सारे बंदे देख के डर गया राघव। एडिटिंग मोड है। पर बात वो उसी से कर रहा है जिससे वो बहुत टाइम से बातें कर रहा है। What's up, राघव? How are you? क्यों बातें करेगा? हेलो दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद मैं स्टूडियो आया हूँ। पर पता नहीं क्या है, मैंने ना स्टोरी देखी सुबह आने से पहले और डिवेंको भाई की स्टोरी में लिखा था अब मुझे पीस चाहिए। डिवेंको भैया की वाइफ कब से हो गई भाई? मातम माहौल भाई। गाना देखो जरा, गाना देखो भाई। बैटमैन को सोना है, सोना बोल रहा था। ये सबूत है, सुबह सुबह देखा क्या कुछ उठ के इंस्टाग्राम पे? ये सबूत है कि ज्यादा लड़के हो गए पता क्या होता है? पता क्या होता ये है सबूत मेरे है साथ? ज्यादा लड़के हो गए मेरे ऑफिस साथ में। पता क्या होता है? जैसे कैमरा खुलता है और लोग होते हैं ना, और मैं उनकी बातें सुनता हूँ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मैं मार दूं किसी को, कमबैक नहीं दे रही मुझे, हर बात में कमबैक नहीं हो रही। ये ऐसा होता है। तभी तो देगा। तो मुझे अभी अभी खबर मिली है कि आज आखिरी एपिसोड है ओवल ऑफिस का। थोड़ा दुख तो हो रहा है यार मुझे भी। चलो बाय दोस्तों, मुझे भी पीस चाहिए। दिस इज अ वेल नीडेड ब्रेक। इंग्लिश खत्म हो गई। इंग्लिश नहीं, शब्द ही खत्म हो गए। मैं प्रोटेक्ट पर सिमरन अगर हाई लग रही है तो टैलेंटेड लोग हाई नहीं होते क्या? नहीं। नहीं क्या बोल रहा है ये? अरे वो फूकते हैं, सिमरन फूकती नहीं है। अच्छा, तो जब फूकते वो टैलेंटेड नहीं होते?
नहीं, फिर मैं वो नौटंकी करता है टैलेंटेड होने की, क्योंकि अगर आप एक्चुअली किसी चीज को लेके समर्पित हो तो आपको हाई होने की जरूरत नहीं है, आप आर्ट से पहले ही हाई हो। क्या प्लीज ऑफिस में हाई होने की बात ना करें। और देखिए पर हाँ, तो लास्ट डे है ना, प्रोफेशनल तो तेरे हिसाब से एचआर बहुत टैलेंटेड है? क्यों वो हाई है? नहीं है वो, उसने क्या बात बोली कि हाई होने की बात ही मत कर। हाँ वो टैलेंटेड है, वो अपना बहुत अच्छे से करता है काम। चलो सेट करके हाँ, आते हैं। उसके बाल को देख के लग रहा है कि टैलेंट तो है। बस यही सुनना बाकी रह गया था कि एक ऑफिस के अंदर एचआर सबसे टैलेंटेड है। और ये तो रंगोली भी नहीं बनाता, होता है। ये तो रंगोली भी नहीं बनाता। ओनली ऑन दिवाली। रौनक ने बोला है जो फूकते हैं वो बिल्कुल टैलेंटेड नहीं होते। मार उसको मार। पता नहीं भाई, आई एग्री भाई। हंस क्यों रहा है? हंस क्यों रहा है? जोक कर रहा ना तो क्योंकि मेरे ख्याल से इन्वेस्टर क्या करे, डिवेंको भैया थक चुके हैं बुरी तरह से, अब इन्वेस्टर्स को पुल आउट करना ही पड़ेगा। बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, दी एंड नहीं है ये। फाइनली क्या पी रहे हो आप? सनसनी हो चुकी है कॉफी। बात याद दिला दूं, नेहा अभी कश्मीर से वापस आई है। सैड तो फील हो रहा है, बट जैसे कि मैंने बोला फर्स्ट सीजन से ज़्यादा सैड फील नहीं हो रहा। तब तो मैं रो गई थी लाइक बुरी तरह, क्योंकि मुझे लगा था कि अब तो क्या ही होगा। बट देन सेकेंड सीज़न आया और फिर उतना ही एंटरटेनमेंट लेकर आया, तो क्रेज़ी था भाई, बहुत क्रेज़ी जर्नी थी। बट ऑब्वियसली जैसे जैसे टाइम बढ़ता है लोग इवॉल्व होते हैं, तो डिवेंको का कंटेंट भी इवॉल्व होगा गाइस, डोंट वरी अबाउट इट। आई एम श्योर ही विल डू बेटर। और उसके आने वाले प्रोजेक्ट्स में यार उसको इतना ही सपोर्ट करना, ठीक है। बहुत क्रेज़ी है वो, थोड़ा सा पागल भी है, थोड़ा सा चुगलीखोर भी है, और सीक्रेट्स किसी के नहीं रखता है वो तो, बट स्टिल ही इज़ अ गुड मैन। तुम न्यू कैमरामैन हो? हाँ जी। लड़की की आईडी से मैसेज किया था क्या? नहीं मैंने लड़की मैंने इस बात बोला था मुझे कैमरा पर्सन चाहिए और मैं इसका भेदभाव नहीं करूंगा। मतलब आप एग्री कर रहे हो कि आप करते हो भेदभाव? मैं करता था पर अब मुझे पीस चाहिए, तो फिर मैं नहीं करूंगा। बट इंटरव्यू में हुआ था। पता नहीं आपकी बेस्ट चीज आने वाली है। क्या बात कर रहे हो? श्रद्धा विद मेथी? नहीं वो तो नहीं, मलाई चाप आने वाली है। नहीं हेलो नेहा, क्या हाल? मैंने कहा मलाई चाप आने वाली है, वो डर गई। मैं भी यही हुआ, मैंने भी यही करा था एक बारी, नहीं और वो डाल दिया था। आज आप आए कहाँ से हो भाई? अरे आज शूट है हमारा दिल्ली में ना, क्योंकि हमारे रास्ते में दिल्ली पड़ता है, तो अब शाम को हम जा रहे हैं इंडिया गेट और लाल किला, तो काम करेंगे, शूट है हमारा, इसलिए आज दिन में हम इधर हैं। अच्छा, तो आप पैसे खर्चे कर रहे हो इसलिए? मेरे नहीं खर्चे, विनायक खिला रहा है, इसका बर्थडे था 2 दिन पहले। ये मैं कर रहा हूँ, तेरी पार्टी। ये मैं कर रहा हूँ। नहीं सर, कैसे हो? अरे साइड हो। और नेहा कैसी है? पता है नेहा हमारी बॉस है, बहुत टाइम बाद आई। ओए, नंदनी आ गई। ओए कैसा रहा तेरा पेपर? क्रेजी। आज तेरा कॉलेज का लास्ट डे था ना? हाँ तो मतलब दुनिया कल, बदल रही होगी। मतलब हाँ। क्योंकि तेरा आज ऑफिस का भी लास्ट है, कल से मत दिख जाइयो। क्योंकि ऑफिस बंद हो भाई इतने हार्श हो गया। अबे मेरा ऑफिस बंद हो रहा है, मैं बस ऐसे ये तो कुछ हार्श नहीं है। भूल गया तो प्यार से भाई किया भाई। नहीं, मैं बाय नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ, ये दुखद न्यूज है। सॉरी, आगे से मत दिख जाना। ये मजाक कर रहा था मैं, उसे पता है मैं जोक मार रहा हूँ। दे उसके मुंह में मार। वो रो रही है, डांस कर रही है, पीछे देख। ठीक है। और वो डांस कर रही थी वो। ये क्या था? ये कुछ तो होता है। ठीक है, खाना खा, मैं खा के आई हूँ। गाना गा, गाना गा। किसी ने कहा था कोई आए कोई जाए, काम नहीं रुकना चाहिए। वे कभी- लास्ट। अच्छा, मेरी शादी थोड़ी चल रही है, ये कबीरा गा रही है। ये शादी थोड़ा ना गाते हैं। ये कबीरा उसमें गाता है। नंदनी टुडे इज लास्ट डे एंड इसके बाद हम फिर नहीं मिलेंगे। मतलब अगर तेरे पे टाइम हो तो मिल लियो, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी वार्टी करेंगे, वीडियो में आई हो, आने हो, वीडियो में क्यों नहीं आई? बहुत भड़काता है पीछे पीछे। उनकी शक्ल देख कैसी कंट्रोल वैसे कर भी मैं मेरे मुंह पे उंगली मार के हंसेगा कोई, दांत फाड़ के, तो क्या बोलूं मैं उसको? ऋषभ भैया जब शुरू शुरू में आए थे 2-3 दिन, तो वो बहुत शाय से रह रहे थे, वो इतना बोल नहीं रहे थे। फिर सब लोग चले गए, फिर ऋषभ भैया अकेले बचे, तो फिर वो बोलने लगे, मेरा यशु यशु। और तू क्या मेरे पे उंगली मार के बोल रहा है? भी है भाई। नन्नी बहुत अच्छी इंसान है। Yes, मतलब yes. चाहे स्क्रीन पे कैसी भी दिखी हो, लेकिन अच्छी इंसान मतलब क्या था? अच्छी इंसान है। मैं उसके साथ रहा हूँ 10 स्क्रीन में भी ठीक ही लगी थी, ऐसा कोई बुरी बात नहीं है।
यही तो मिस जजमेंट हो गई आपसे। ये बहुत बिन बात के रोस्ट पे रोस्ट कर रहा है, तेरे को तो मैं रोस्ट करूंगा साले, तू मत कर। मैंने बोला तो से रुके हुए थे अभी सिर्फ जिससे तुझसे मिल पाए। क्योंकि तूने साड़ी देनी है इसको वापस। नहीं ये से बाद में ले सकते थे बट क्योंकि मिलना ऐसा कुछ भी नहीं। तो आप लोग जा रहे हो? क्यों रुक जाओ ना। बोर हो गया। वो तो फिर आपकी वजह से होते हैं लोग। मैंने बहुत कोशिश की कि ओवल ऑफिस के लोग सुधर जाएं, बट लाख कोशिशों के बावजूद अब ओवल ऑफिस बंद हो रहा है। बाकी ऑल द बेस्ट डिवेंको सर, कुछ नया कंटेंट भी लेके आओ, बोर हो गए हैं लोग ओवल ऑफिस से, थोड़ा सा नया कंटेंट। अगर आप चाहते हो कि ओवल ऑफिस के सिवा कोई और कंटेंट भी आए तो आप सजेस्ट कर सकते हो, या फिर सीज़न 3 में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हो, या फिर आपको सीज़न 2 का एक टाइप का रिव्यू आपको देना हो तो फिर किस किस तरीके से हम लोग इम्प्रूव करते हैं आप सजेस्ट कर सकते हो। थैंक यू। कल इंसान को हमेशा लेट आती है, पर अभी भी मैं कब्र के अंदर नहीं हूँ। मैं मेरे को लगता है कि मैं फिर से खोल सकता हूँ। सीजन 3 करना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता, बर्बादी है। तू क्या कहती है? टाइम लेने के बाद सोचो फिर। Anyway, it was not a very good run. Divenko, you don't need to be sorry, you need to be better. And if you are better someday, then we might be able to pitch investor once again. And this shitty show once again can be started again, maybe. But I don't think यहाँ पे कुछ फ्यूचर है। तो ऑनेस्टली मेरे को लगता है डिवेंको को अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, और अगर वो बदल लेगा तब इसका कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी वो बहुत डायरेक्शन लेस है, इसलिए यहाँ पर जो भी आता है वो डायरेक्शन लेस रहता है। तो फिर ऐसे नहीं चलता ना ऑफिस, देखो बंद हो गया। दिस वॉज इट, दिस वॉज द डाउनफॉल ऑफ डिवेंको एंड दिस वॉज द डाउनफॉल ऑफ ओवल ऑफिस। आई विश हम उसको अपराइज होता हुआ फिर से देख पाए, ग्रो होता हुआ फिर से देख पाए, बट आई डोंट थिंक ऐसा होगा। पर हो भी सकता है, हमें क्या पता। हेट कब मिलता है वीडियो पे? बताओ। रोशन भाई भी हेट खा चुके हैं, रोशन भाई को भी हेट खा चुके हैं। वही होता है स्टार्टिंग के 1-2 वीडियोस में एचआर निकालो, एचआर ये एचआर वो। यहाँ से पुराना है अच्छा। खुश नहीं कर सकते तो जरूरत भी नहीं है सबको खुश करने की। मेरे हिसाब से इट्स लाइक कि जो आपके लोग हैं वो आपको पसंद करेंगे, नहीं कर रहे। शाहरुख खान कौन सा सबको पसंद करेगा? ऐसे प्रयास किया, खुद को शाहरुख खान बोल गई वो इनडायरेक्टली, पूरे मिस कर दिया। गिफ्ट देने वाला पता नहीं कुछ गिफ्ट रशियन मिला के बोल रहा है। मैंने सोचा था कि इनके बर्थडे में अच्छा है। हाँ ऋषभ क्या बोल रहे थे? लाइक रियली मतलब ऐसे गिफ्ट, मतलब कि ऐसे लेके आएंगे और वो परफॉर्म। मैं केक ही काट रहा हूँ ना। दैट डिपेंड्स ऑन यू। एक दिन कुछ तो शूट चल रहा है एक दिन कुछ शूट चल रहा है एंड आई वाज लाइक मैं अपने आप को ऐसा कर रही हूँ, मैं गाना वाना गा रही हूँ, थोड़ी देर बाद ऋषभ भैया आते हैं, मैं इधर खड़ी हूँ, मैं हीरोइन हूँ। व्हाट? फेमिनिन वाली जो फेमिनिन पीओवी होता है ना, वही वाले गाने से मुझे लगता है कि मेरे ऑफिस की बागडोर जो संभाल रहा था कुछ दिनों के लिए वो सबसे बड़ी लड़की निकला। वो खुद ही बह गया। हाँ, ऐसा कर दे। चल अब एक वाइब में घुस गया। क्वीन जो है ना वो ही हेड है इसकी, और वो है ये, ठीक है ना। पर किंग बोली अगली बार, गॉसिप किंग बोली। हमारे ऑफिस का जो हेड है वो खुद ही गॉसिप क्वीन है, तो वो क्या ही किसी को और लड़की बोलेगा किसी और को। पहली बात, गॉसिप करने से तुम लड़का या लड़की ऐसा कोई वो नहीं होता है। गॉसिप करो, मजा आता है करने में। और मेरे पे एक बहुत बढ़िया गैंग है गॉसिप करने के लिए, नेहा, नंदनी, प्रियम। लड़कियां भी गॉसिप नहीं करती, वो कान में बोलता है। डिवेंको कान में जाके गॉसिप करेगा, तेरे को पता है? इधर सुन। ऐसा कभी नहीं किया मैंने। झूठ 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 क्या है? राघव ये कैसा करता है? तेरे घर में मैंने ऐसे कान में खुशबू सबके करते हो भाई, सबकी कर रखी है सब। मैं भी आपके साथ ये कान में जाके खुशबुश करता है सबके सब। अगर मैं ये बात सबको बता दूंगा तो फिर सबको पता चल जाएगी ना। ये बात है कि सब लोग मुझसे अपने डार्क सीक्रेट से शेयर करते हैं। वो खुल जाता है और फिर ये खुशफुश होके सबके दूसरों के कान में पहुंचाते हैं। अरे डिवेंको ना इतना सीरियस होके बैठता है और बोलता है कोई बात नहीं, बताओ मुझे, मैं तो किसी को नहीं बताता हूँ। उसके बाद तो बात अगले दिन सबको पता होती है, सबको पता होती है। ऐसे नहीं कि सबके खाली पब्लिकली बताते, नहीं 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 ये मेरे पे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मैंने आज तक नेहा की बहुत सारी बातें नहीं बताई हैं, जो बहुत सारी बताने लायक वाली बातें वही बताई हैं, बस ऐसा है। क्या? अच्छा तो नेहा को नहीं पता कि बता दी है। आपने मेरी आधी बातें बता दी है,
जिनको मुझे पता है कि हाँ इन्हें तो पता ही हो, उन्हें बताइए बस। कभी कभी होता है कि उन्हें नहीं पता होता, तो वो मेरा गलत वो है, मेरा गलत ये तो ऑनेस्ट मिस्टेक मजाक कर रहा हूँ, नहीं करा कभी, नहीं करा कभी। प्लीज आप इसको अपने सीक्रेट्स ना बताएं। अरे ध्यान नहीं करा कभी, मजाक कर रहा हूँ, नहीं हुआ ऐसा कभी, नहीं हुआ। और फिर कभी तो इतना बताया भी नहीं कुछ इतना पट्टी। A few moments later. इधर क्या क्या बात हो रही है? हमारी इतनी बात हो रही है, आपको लड़कियों की बातों में चाहिए सारी बात। मेरे को कंटेंट चाहिए, गॉसिप होगी तुम्हारे लिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरी ऑडियंस भी गॉसिप वो है। एंजॉय कर रहा सालो। वो स्कर्ट के बारे में बता रही थी, आपको जानना है? स्कॉटलैंड में स्कर्ट पहनते लौंडे। तो कब जा रहे हो? बोला कब जा रहे हो? मैं कब जा रहा हूँ? उनकी आदतें छुड़वाने। बैक टू असिस्टेंट। उसे एकदम से याद आया, मैं असिस्टेंट भी तो हूँ। आज लास्ट डे। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल डिवेंको। ये सबको लगता है कि कोई सीरियस बात कर रहा है, डिवेंको मजाक उड़ा रहा है, रौनक भैया डांट रहे हैं, डिवेंको हंस रहा है, बट ऐसा नहीं है। रियलिटी में अगर आप उनको जानोगे तो आप समझोगे कि वो उनकी स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अगर कभी मुझे किसी चीज़ को लेके इनसिक्योरिटी फील हुई कि अरे शिट मैं तो ये तो ख़राब कर रही हूँ, बट हमेशा मुझे गाइड किया है उन्होंने, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड उनके साथ काम करना और ये ओवल ऑफिस में काम करना इज़ समथिंग विच आई विल नेवर फॉरगेट, मतलब कभी नहीं। अटेंशन दे दो तुम पूरी। साला जैसे ही मैंने वो बंद करी, ये खुश आदमी आ गया मेरे मुंह के आगे। इसे बंद कराओ, कोई साले को बताओ रियलिटी क्या है। दस्ता घर से बाहर निकलो। अरे क्यों निकलूं मैं? घर बैठा मैं, आराम से रहने दे मेरे को। तराई में पूरी थोड़ा रियलाइज करने दे क्या है जिंदगी में। घर से बाहर निकल जाओ। क्या तुम लोग बहुत जरूरी काम कर रहे हो? नहीं हम बातें कर रहे थे। नहीं, अगर तुम कर रहे थे तो सॉरी। सोनू आ गया। ओ पल्लू भाई, तुम इतनी से ये कहाँ से आ गए भाई? भाई देखा कितनी एक्साइटेड है ये दोगली। कहती मैंने एक बार सोनू से बात करी है, बस मेरे लिए इतना काफी था। स्क्रिप्टेड था। वो मेरे को विनायक ने बुलवाया है, पैसे दिए थे मुझे वो बोलने के लिए। ठीक है, तू मत बोल कि सोनू सीधा आ जाता है। सोनू को बुलाया है। सोनू चाप लाया है यार। सोनू मैंने बोला पैसे दूंगा, तू क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि तूने कहा तूने पैसे देगा, इसलिए नहीं लाया। पर इसमें वो ले आते ना तो नहीं तो देते पैसे भाई, पर आप ना दे। इतना बड़ा दिलदार बन जाता। मुझे क्या पता, मैं 2:30 बजे बोला तेरे को आने के लिए, खाली वो खाना मैं 4 साढ़े 4 बजे आ रहा हूँ, लेट जल्दी हूँ। नहीं पीता नहीं टाइम था, हर हफ्ते दिखता था यार पंजाब पे। ये ऐसा बंदा है चटनी के लिए पैसे देता है, उसको पसंद नहीं है वहाँ का खाना और इसको चटनी चाहिए तो भी पैसे देता है। भाई तू पैसे ले ले, चटनी दे दे मेरे को। और अब देखो, अब भाव खाता है, कह रहा है फोन कर रहा है तो उस तरफ समझ नहीं आ रहा कि मैं तेरे से मिलना चाहता हूँ। कहता फोन नहीं उठाता, मैं इसको समझ नहीं आ रहा इसको। और समझ तो सब आ रहा है, जब मेरे को काम है तब तब सो फोन उठा लेगा। ऐसे ही होता है। मैं सोनू को सिखा रहा था लाइफ इज हार्ड। मैं नहीं सीखा, मैं फिर कॉल करा, मैं करता रहूंगा जब तक नहीं उठाएगा। लेकिन बलविंदर भाई वो सब तो छोड़ो, मेरा काम है एडिट कराना है। भाई वो क्या था, जब मैं बोल रहा हूँ सोनू आ गया तो सिमरन ऐसे करती, ओ नो। हाँ इतना क्या स्क्रिप्टेड कर दिया कि तुम मेरे को वो कर रहे हो भाई। हमारा एक बंदा आगे कह रहा है सोनू आ गया। मेरे को भाई बहुत गुस्सा चढ़ गया उस दिन। मैंने से फोन कर दिया भाई, मैं आ रहा हूँ, कह रहा कोई है ही नहीं है। सब कह रहे तू इंटरव्यू दे दे, सब कश्मीर गए हुए। फिर 2 दिन बाद मेरा गुस्सा उतर गया। फिर बात है, लेकिन भाई उसमें फैन तो यही आरामी फैन नहीं होगा कमेंट में सारे के सारे सोनू भाई। फैन तो पहले से ही थे मेरे। एक्सट्रीम थे। ये आपकी विलन आर्क बना रहे हैं, ये सोनू भाई के विलन बने भाई। सब सोनू भाई के साथ टॉर्चर हो तो सोनू भाई विलन बने और उनकी आवाज दूर तक जाए। मेरी क्यों बदवा लग गई? बंद हो गया। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। सोनू ने मुझे पता क्या बोला जिस दिन, बहुत गुस्सा था कि तूने क्यों डाल दी मुझसे बिना पूछे। मैंने कहा क्या करूं, कह रहा अगले एपिसोड में आ रहा हूं, मेरे ऊपर होना चाहिए। मैं ठीक है बस, ये था। ये तो नहीं था, ये नहीं, ऐसे नहीं बोला कि मेरे ऊपर एपिसोड होना चाहिए। पर मैं कहा भाई मेरे से पूछा क्यों नहीं तूने? मैं कहा पैसे दे, 5000 रुपए दे, वो मैं रील करवाऊंगा सैटरडे। काजल तक बोल रही है, मैं तो बात भी नहीं करी। मैं कहा मैंने उससे हाय तक नहीं बोली, वो कह रही है दोनों आए। क्या हुआ? क्या बोला किसने? अब तो बोल गया।
बाकी दिस इज प्रियम, तो परिवार मिल रहा है प्रेम से। दिस इज परविंदर, प्लीज हैंडशेक। ओ दोस्ती हो गई, दोस्ती। अरे ऐसे ही कर रहा था, ऑकवर्ड कर रहा था, नहीं हुआ था। ठीक है, फाइन। ऐसे ही बेकार दोस्त होते हैं, तो दोस्तों में। नेहा, नेहा also. नेहा is crazy. नेहा, Sonu wants to handshake. ये मेरे को हर जगह ऑकवर्ड कर देता है भाई। अरे कैसे बोल रही है कुत्ता? अरे ये क्या बोल? ऐसे ही होता है, ऐसे करवाया। नेहा प्लीज। बाय। She is really OG. Yes. तो जी हाँ दोस्तों, फाइनली अब इस ऑफिस का एंड आ चुका है, सीजन 2 एंड हो गया है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से लास्ट टाइम कि ठीक है, फिर से अगर हुआ सीजन 3 अगर आता है तो बहुत धूम धड़ाके से पूरी कोशिश ताकत सब लगा दूंगा। बहुत सारी चीज़ें जो मेरे को ओवल ऑफिस सिखाता है, खुद से लोग मेरे को सिखाते हैं अपने थ्रू, जिस तरह से मतलब नए नए लोग आते हैं, मैं नई नई चीज़ें सीखता हूँ। मेरे को लगता है कि मैं इन लोगों से खुद भी सीखता हूँ। मतलब वैसे तो मैं इनसे बेटर हूँ, बट स्टिल कभी कभी मेरे को लगता है कि ओह अच्छा ऐसे भी है, तो एक अलग पर्सपेक्टिव दिखता है मेरे को। और बहुत सारे लोगों से बातें करने के बाद बहुत सारी ब्रेन एक्सपेंशन मुझे लगता है मेरा हो रहा है। फिलहाल मैं सोना चाहता हूँ 10 फीट गड्ढे के अंदर, मुझे आराम से सोने दो। ऐसी बात नहीं है, अगले 1 महीने तक आए खतरनाक कंटेंट, मतलब ओवल ऑफिस से बाहर फ्रेश कंटेंट। मैं चाहता हूँ थोड़ी देर कुछ फ्री रहे शायद। तो गाइस प्लीज ठीक है, वेट करना डिवेंको के नेक्स्ट प्रोजेक्ट का। आई एम श्योर मज़ा आएगा आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी। और अभी मैं बहुत सैड हूँ कि हम जा रहे हैं, और प्लीज ही इज गॉन मैड, यू नो, बट ओके बाय। ओके बाय बाय अभिषेक। बाय 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 बाय। नेहा बॉस का आज लास्ट डे है यहाँ। यस। तो बस ठीक है, फिर इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं आज के इस एपिसोड को। पैकअप गाइस।